बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन नोटिस रिसीव हो चुके हैं और कईयों को मेल्स आ चुके हैं, एडमिशन नोटिस आना बाकी है और कुछ के स्टेटस चेंज हुए हैं, अभी मेल्स आना बाकी हैं। जिनको मेल्स आना बाकी है, सिर्फ स्टेटस चेंज हुआ है या मेल्स आ गई हैं, एडमिशन नोटिस नहीं आए, तो इंशाल्लाह उनको भी इसी हफ्ते में 5-10 दिनों में सारा काम हो जाएगा, तो वो वेट करें। अब हमारा मकसद ये है कि इस वीडियो का कि क्योंकि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ को स्टूडेंट्स को एडमिशन नोटिस रिसीव हो चुके हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट जो लाहे अमल है वो क्या है, क्योंकि उनके पास डिग्रीज़ वगैरह टेस्ट नहीं है, तो कब करानी है, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चल गुरु, हो जाए शुरू। तो अब मिसाल के तौर पर आपके पास एडमिशन नोटिस आ गया, आपको जेडब्ल्यू फॉर्म भी मिल गया, जो वीज़ा फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट क्या करना है? रजिस्ट्रेशन अब यूनिवर्सिटी ने करनी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ये 10-15 दिनों में या सितंबर के महीनों में सब यूनिवर्सिटी ने जो है ना रजिस्ट्रेशन कर देनी है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं है, HEC से वेरीफाई नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट्स, और IBCC से नहीं है, MOFA से नहीं है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। तो क्या हमें ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अभी करवा लेने चाहिए? क्योंकि हम जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड ज़रूरत होंगे हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई करवाने हैं उसका मैं आपको बता देता हूँ। किसी किस्म की वेरिफिकेशन की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही IBCC से जो बोर्ड से जो पार्सल लेके IBCC जाते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ख़ास तौर पे। उसके बाद HEC से जो हमारे जो होती हैं हायर डिग्रीज, बैचलर और ये मास्टर जो भी हैं, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उससे IBCC से ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है, और MOFA से ये कराए डॉक्यूमेंट्स इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मशवरा दूं, अब मेरा ओपिनियन क्या है इन डॉक्यूमेंट्स को लेके, कब आपको वेरीफाई करवाने चाहिए। अगर तो आपके पास टाइम है फ़िलहाल, ठीक है, तो आप IBCC से करवा सकते हैं, बोर्ड से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। फ़िलहाल ऑनलाइन सिस्टम है, आपको डॉक्यूमेंट्स जाएंगे आएंगे, टाइम थोड़ा लगेगा। अब ये एक दिन का काम है, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आती है बारी HEC से। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, हमेशा मैंने ये सजेस्ट किया है कि HEC से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें। और अब TCS के थ्रू हो रहे हैं, 10-15 दिन लगते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आ जाते हैं। किसी किस्म का मसला नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स गुम जाएंगे, ये वो कोई मसला नहीं है। HEC से वेरीफाई करवा लें, क्योंकि ये अब TCS ऑनलाइन चल रही है, ये चलती भी रहेगी आने वाले दिनों में। हो सकता है ये जब हमें वीज़ा लगवाने जाएँ उस वक्त तक ये या इतनी फ़्लो से काम ना करे जितनी अब कर रही है, क्योंकि अब उनको पता है पेंडेमिक है, कोई भी फिज़िकल जो है एक्टिविटी नहीं है। हो सकता है HEC के ऑफिस में फ़िज़िकल जो है आप करवा सकें वेरिफिकेशन, लेकिन फ़िलहाल आई थिंक नहीं है। तो जब फिज़िकल जाके वेरिफिकेशन करवानी होती है तब बड़ा टाइम कंज्यूम होता है। मींस कि अब अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है HEC का, जब फॉर्म फिल करना होता है तो 15 दिन तो बहुत कम है, महीना 1.5-2 महीने तक जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि जिस डेट को आपको देते हैं और जो जिस घंटे में आपको कहते हैं कि इस डेट को ये घंटा है आपका, आपने इस डेट को इस घंटे में आके अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, तो उसी डेट को आपने जाके वेरिफिकेशन करवानी होती है। हमने जब अप्लाई किया था 2019 में इसी के लिए, HEC वेरिफिकेशन के लिए, उस वक्त ऑनलाइन था, हमें नहीं पता था, जो भी सीन था हमने फिजिकली करवाई थी। ऑनलाइन आई थिंक था, तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था। वैसे भी उस वक्त नई सर्विस थी, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था HEC का, हमें ऐसा लगता है हाँ नया हुआ था शायद। तो हमने कहा डिग्री वगैरह आगे पीछे ना हो जाए, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है हमें नहीं थी। इस वजह से हमें 2 महीने का टाइम उन्होंने दिया था कि 2 महीनों के बाद अपनी डिग्री जो है इस डेट को आपने आना है और अपनी डिग्री वेरीफाई करवानी है। तो ये सीन था, इसलिए मैं कहता हूँ हो सकता है आने वाले दिनों में टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, तो अपनी डिग्रीज अभी से वेरीफाई करवा लें। हाँ, अब डिग्री में आता है कि डिग्री में हम HEC से वेरीफाई कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाएं, ये भी एक सवाल है, ठीक है। आप अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी हायर डिग्री, जैसे बैचलर की जो भी है, इंटरमीडिएट से ऊपर जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं, जिस आप मास्टर के लिए कर रहे हैं, PhD के लिए कर रहे हैं, जितनी भी डिग्रीज़ हैं, BCom किया हुआ है, और जो है इसके बाद आपने MSc की हुई है, 2 साल की BSc की हुई है, 2 साल की MSc की हुई है, 4 साल का बैचलर किया हुआ है, या बैचलर के बाद 2 साल का MPhil किया हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है आपने वेरीफाई करवानी। इनकी डिग्री जो आपकी डिग्री होगी, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, होप सर्टिफिकेट पे अगर आपने अप्लाई किया था तो भाई अपना होप सर्टिफिकेट वो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से बनवाना होगा, या अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी डिग्री जो है अर्जेंट निकलवा सकते हैं। अगर अर्जेंट डिग्री ना भी निकलवाए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपको यूनिवर्सिटी बना देती है फुल जो प्रॉपर तरीके से जो बनता है, तो वो आप वेरीफाई करवा लें। और ट्रांसक्रिप्ट
ठीक है, ओरिजिनल। ये सारी चीज़ें HEC से, IBCC से आपने ओरिजिनल चीज़ें वेरीफाई करवानी है। ये नहीं कि कोई आपको कहे कि इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी एक एक करवाएं आप अपनी वेरिफिकेशन इसकी, क्योंकि जब वीज़ा लगवाने जाना होता है तो आपने उनको फ़ोटो कॉपीज़ वेरीफाई जो हुई होती हैं वो उनको देनी होती है। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आपने जो ओरिजिनल आपकी जो होंगी, जितनी भी संदें हैं वो सारी ओरिजिनल वेरीफाई करवानी है। ट्रांसक्रिप्ट और अपनी डिग्री जो है जितनी भी है, आप बैचलर की सारी, और जो इंटरमीडिएट की है आपकी जो है क्या कहते हैं इसे, मैट्रिक की सनद जो 2 साल के 3 साल के बाद मिलती है वो वाली, रिजल्ट कार्ड जो 15 दिनों के बाद मिलता है वो नहीं, और यही मैट्रिक की और FSC की दोनों की संदें, ठीक है, ये संदें आपने वेरीफाई, 2 बनेंगी संदें जो 3 साल के बाद, हम तो सनद कहते हैं उन्हें, ठीक है, वो आपने वेरिफिकेशन करवानी है मुतलका बोर्ड से, अपने पार्सल बनवा के IBCC से आप से वेरिफिकेशन करवानी है। अगर आप ये IBCC वाला काम थोड़ा सा औखा लगता है, अगर आप ये नहीं करवाना चाहते अभी तो कोई मसला नहीं है, ये एक दो दिन की गेम होती है, इसलिए हो जाता है। मेन चीज़ होता है HEC का चक्कर। HEC में 10-15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फिजिकली तो ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे और वेरिफिकेशन करवा के आ जाएंगे। ये बड़ा पहले होता था, अब तो उन्होंने अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा है कि रख दिया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आते हैं मोफा पे कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है, हाँ, अब एक सवाल और भी है कि हमने डॉक्यूमेंट्स अभी तक वेरीफाई नहीं करवाए ये वाले, तो हम क्या अभी पहले मोफा से वेरीफाई करवा लें डॉक्यूमेंट्स, फिर जो है HEC से और IBCC से वेरिफिकेशन करवा लेंगे? तो भाई जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स मुतलका आपके जो इदारे हैं, जैसे बोर्ड जो बोर्ड के होते हैं वो IBCC से, और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं वो HEC से वेरिफिकेशन जो होती है डॉक्यूमेंट्स की, जब तक ये मुतलका अपने इदारे से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे, मोफा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से पहले आपको मुतलका बोर्ड से और HEC से जो है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, वहाँ से वेरीफाई करवाना होंगे, उसके बाद आपको मोफा में करवाना होंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने बोर्ड वाली और HEC वाली तो पहले कर लेना, ये अगर आपने करवा ली है, ठीक है, आप कहते हैं ये सारा मेरा काम हो गया, अब मैं मोफा से करवाना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, तो मैं जल्दी करवा लूँ, हो सकता है ये 20 दिनों में, 25 दिनों में, या जब भी बुलाएं मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए, तो क्या मैं अभी से करवा लूँ? तो भाई निश्ता, ये अभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई मोफा से बिल्कुल भी ना करवाएं। हमने करवाए थे 2019 में, आप कह रहे हैं कि वो 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, या क्या चक्कर है? अब हमें लगता है कि हमें दोबारा वेरिफिकेशन मोफा से करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करवानी पड़ेगी, नहीं भी करवानी पड़े, वो जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन हमें मोफा जाना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि जो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, वो आपको मोफा से वेरीफाई करवाना होता है, और वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। उस वक्त जो हमने बनवाया था वो तो 6 महीने के बाद एक्सपायर हो गया। अब हमने जब भी वीज़े के लिए जाना है, पहले हम, अगर मिसाल के तौर पर हमारे पहले वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने वेरीफाई करवाए थे मोफा से, QR कोड भी सब कुछ लगा हुआ था, वो जब हम वेरीफाई वो तो हो गए जब पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमारा अब भी जो रहता है, तो वो जब एक डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवाने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी भी 7, 4, 5 ले जाएंगे। उनका कौन सा वजन होता है इतना, तो वो भी उसी वक्त करवा लीजिएगा। अपने आप को डबल जो है जिसे कहते हैं ना, तकलीफ ज़्यादा तो खाम में तो क्यों दे रहे हैं? तो जहां एक डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, 4-5 और भी हो जाएंगे, आपको करवानी ही पड़ेगी वेरिफिकेशन मोफा से। अगर आप अब भी करवाएं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास, आप कहते हैं कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं मोफा से, तो मैं बस करवा लेता हूँ, बाकी देखी जाएगी, तो भाई करवा लें, ठीक है। अब नहीं पता कि वो कब बुला रहे हैं, हाँ, अगर तो वो महीने के बाद बुला लेते हैं इसी सितंबर में, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, ठीक है। आपका टाइम कम लगेगा, बस आपके पास सारी चीज़ें पूरी होंगी, आपने डायरेक्ट जहरी ऑफिस जाना होगा। तो अगर नहीं बुलाते, 6 महीने के बाद बुलाते हैं, साल के बाद बुलाते हैं, फिर वो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया एक्सपायर। अब आपको दोबारा वेरिफिकेशन करवाना होगी, उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की तो करवाना ही करवाना होगी, क्योंकि करवाना क्या, न्यू पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा और उसकी वेरिफिकेशन करवाना होगी। बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, मान लो वो आपके वेरीफाई है, तो जाना तो पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपने आप के पैसे भी बचाएं और अपना टाइम भी बचाएं, तो बाद में जाएं। हमने जाना है ना इंशाल्लाह, तो इकट्ठे जाएंगे, कोई मसला नहीं है इसमें। तो वहाँ पे सारा सीन जो है, जब ज़्यादा एक दूसरे पे जानने वाले लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे इजी हो जाता है काम, तो हमारे लिए फिर जो है इजी हो जाएगा। इसी वजह से मैं कह रहा था कि अपने मोफा से डॉक्यूमेंटेशन को अभी फ़िलहाल अपने माइंड से निकाल दें। हाँ, अगर आपके मोफा आपके घर के साथ है, आप कहते हैं मैं चक्कर भी लगाऊँ और ये डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवा के, तो फिर अब करवा सकते हैं। भाई हमारे लिए, हम देहात में रहते हैं, कोई 400-500 किलोमीटर दूर, हमारे लिए जाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे ये डॉक्यूमेंटेशन तो हो गई, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने सारी कर ली, या हमारे पास नहीं है,
तो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी, तो हमारे पास नहीं है तो कोई मसला तो नहीं होगा। तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी जो है, आप जिन्होंने होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई किया था या जिनके पास प्रोविजनल है, हो सकता है यूनिवर्सिटी ने, अगर होप सर्टिफिकेट वालों को तो प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर यूनिवर्सिटी मांगती है तो। ये एक चीज़ मांग सकती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि होप सर्टिफिकेट पे आपने कहा था कि मेरी इस डेट को डिग्री ख़त्म हो जाएगी और मैं आपको डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोवाइड करूँगा, तो वो आपको प्रोवाइड करना होगी जिन्होंने अप्लाई किया था। कभी कभार नहीं भी पूछते, वो कहते हैं ठीक है जाने दें, ऑनलाइन क्लासेज है तो बाद में इससे मांग लेंगे। तो ये चीज़ है, इसलिए आपने आपको होप सर्टिफिकेट पे जिन्होंने अप्लाई किया था या प्रोविजनल था जिनके पास था, वो अपना ये डिग्री वाला थोड़ा सा जो यूनिवर्सिटी से अपना काम फाइनल करवा लें, क्योंकि वेले हैं आप आजकल, थोड़ा सा वो तो चले जाएँ। ठीक हो गया, ये चीज़ करवा लें। बाकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आप अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा एक्सपायर हो चुका था तो अब दोबारा बनवाना पड़ेगा जब ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बिल्कुल नहीं। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, वो हमारा एक्सपायर हो चुका था तो वो भी हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा, तो अभी बिल्कुल नहीं बनवाना। और लड़के कहते हैं कि हमारा पहले वाला जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म बनवाया था, अप्लाई के वक्त हमने किया था, जो यूज़ किया था, वो अब हम वीज़ा के लिए भी, अगर आने वाले दिनों में वीज़ा जो है ओपन होते हैं या जब भी वीज़ा ओपन है तो वो हमारा चलेगा, जो हमने बनवाया था निश्ता वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये 6 महीने के लिए होता है वैलिड। तो ये भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की तरह 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है। और वैसे भी ये पाकिस्तान से जो आपने करवाया होता है ये बिल्कुल नहीं चलता जो हमारे लोकल हॉस्पिटल से जो आपने करवाया होता है। इसके लिए स्पेशल एक हॉस्पिटल है, सेंटर है, हॉस्पिटल तो नहीं है, चाइनीज़ एक्यूपंक्चर सेंटर इस्लामाबाद में, आई थिंक लाहौर में भी शायद हो। तो हमने तो इस्लामाबाद से वो करवाए थे मेडिकल, वो वहाँ से करवाना होता है, 4800 5000 उसकी फ़ीस होती है। वो बाद का मसला है, वो हम इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में बताएंगे जब ज़रूरत होगी। फिलहाल किसी किस्म के मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, और कई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, किसी किस्म की कोई चीज़ ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। अब आते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है ये हमने अब करनी है, इसका हमें तरीकाकार बता दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, हमें पता नहीं है कैसे करनी है, तो हम रह ना जाए कहीं पे। तो इसका डिपेंड, यूनिवर्सिटीज़ का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एक फॉर्म सेंड करती हैं, वो कहती हैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको फिल करके आपने हमें दोबारा बैक सेंड करना है, और एडमिशन नोटिस सेंड करती है कि इस पे साइन करके वो भी आपने सेंड करना है। एडमिशन नोटिस मांगे या ना मांगे, वो फॉर्म आपको ज़रूर फिल करके दोबारा सेंड करना होता है। बस यही आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यही होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि उनका कोई पोर्टल होगा, वहाँ पर आपने जाके साइन अप करना होगा, और उसके बाद वहाँ पर कोई ऑनलाइन फॉर्म होगा वो फिल करना होगा, तो वो सबमिट करना होगा, तब आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। इस तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनका पोर्टल होता है, और पोर्टल पे आपने जो भी वो कहते हैं कि ये करना है वो आपने करना होता है। आई थिंक टोंगजी यूनिवर्सिटी में ऐसा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो उनके पोर्टल पे होती है। तो इस तरह हो सकता है उनके पोर्टल हो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का। बाकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने देखी हैं वो फॉर्म सेंड करती हैं, वो कहते हैं ये फॉर्म है, आपने फिल करके सेंड करना है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये फॉर्म से फिल करके हमें सेंड करें। अगर आप 1 साल पोस्टपोन करना चाहते हैं, मीन्स कि आप कहते हैं मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकता, इंटरनेट की जो है मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, या मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं फ़िज़िकल क्लासेस ही जब वहीं जाके लूँगा, तो वो आप उनसे 1 साल की सस्पेंशन ले सकते हैं कि मैं इस सितंबर 2021 से नहीं, सितंबर 2022 से अपनी डिग्री का आगाज़ बाकायदा करूँगा। ऑनलाइन क्लासेस तो मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं फ़िज़िकली वहीं चाइना आके करूँगा। तो वो आपको फॉर्म देंगे, या वो आप जो भी उनसे कहेंगे तो वो आपको रिप्लाई देंगे, तो वो आप उनको फॉलो करना होगा। तो वो फॉर्म होगा सस्पेंशन फॉर्म, वो भी आपने यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करेगी, तो वो आपने फॉर्म फिल करके उनको दोबारा सेंड करना होगा। ठीक हो गया। तो ये थी सारी कंडीशन। होप सो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, वेरिफिकेशन। बिल्कुल भी टेंशन ना लेके किसी किस्म की डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड जो है आपके होने चाहिए मुतलका जो है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे थे और अब मुझे भूल गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।